ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को और ये समझते हैं कि हम सबनेटिंग इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड क्यों है और क्यों इसको हमको समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन आवर लास्ट वीडियो कि सबनेटिंग में जो हमारी मेजर क्लासेस यूज़ हो रही थी, अच्छा जो डिफ़ॉल्ट क्लासेस यूज़ हो रही थी वो ए बी एंड सी ही यूज़ हो रही थी, डी और ई को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन इनमें भी एक छोटा सा फ्लूक था और वो ये फ्लूक था कि जो हमारी, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ और डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस करके सर्च करूँ इमेज में जाके, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस रेंज, ओके। सो ये एग्जांपल लिया था मैं लास्ट टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्लास ए है इसमें 16 मिलियन होस्ट आपके लिए अवेलेबल है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं क्लास बी की तो वहां पे मेरे पास ऑलमोस्ट 65,000 होस्ट है और क्लास सी में 254 होस्ट है। हालांकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा अनइवन है। अनइवन इन द सेंस कि अगर मुझे अपने इंफ्रा में मान लीजिए 3 से ज्यादा नेटवर्क बनाने हैं तो वो मेरे लिए डिफिकल्टी होगी। प्लस मान लीजिए मैंने एक मेरे को 2 डिफरेंट नेटवर्क बनाए, मैंने ए और बी क्लासेस की आईपी मैंने उनको असाइन कर दी, बट स्टिल जो ए क्लास जिस नेटवर्क को असाइंड है वहां पे मेरी आईपीस का वेस्टेज बहुत हो रहा है। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक नेटवर्क, एक राउटर है, ठीक है। एक राउटर आपका ये है जैसे एग्जांपल। राउटर के इस तरफ हमारे एक अलग नेटवर्क है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 पीसीज जोड़ रखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 पीसी जोड़ रखे हैं लेट्स से। और इस राउटर के इधर हमने केवल 3 नेटवर्क्स या 3 पीसीज ऐड कर रखे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लास ए असाइन कर देता हूँ और यहाँ क्लास बी असाइन कर देता हूँ तो हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी ए और बी को लेके, क्योंकि मेरे दोनों रेंजेस में जितनी आईपीज ऑलरेडी डिफाइंड हैं उनसे ये कहीं, इससे कहीं ज्यादा है। बट अगर मैं ए क्लास की बात करूं तो सच में मेरे पास जो एक एक्चुअल रेंज है यानी कि जो 16 मिलियन होस्ट की रेंज है उसमें से मैं केवल 3 ही आईपी यूज कर रहा हूं। बाकी की आईपीज मेरी क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, वेस्ट हो रही है। राइट। तो मेजरली क्या होता है कि जब भी आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं और जब भी आप पब्लिक आईपी परचेज करते हैं तो जो आपका पब्लिक आईपी प्रोवाइडिंग अथॉरिटीज होती हैं वो आपको एक पूल दे देती हैं आईपीस का। पूल बोले तो कि उन्होंने, आपने कहा जी मुझे ना 100 आईपी चाहिए जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या किया कि 100 आईपी का आपको एक पूल दे दिया, मतलब फ्रॉम दिस रेंज टू दैट रेंज। अब चूंकि वो आईपी एक ही रेंज की है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको केवल एक ही नेटवर्क में यूज कर पाओगे। बट विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग आप उस रेंज के अंदर भी और सब रेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट कॉल सब नेटिंग। सो नेटिंग मींस अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जहां पर हम नेटवर्क एड्रेसेस को डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, और सब मतलब एक मेजर नेटवर्क के अंदर हमने कई छोटे छोटे पार्ट नेटवर्क के क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर एक डिफॉल्ट आईपी ले लेता हूँ 10.0.0.1। ये आईपी एड्रेस मेरी क्लास ए रेंज की आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब ये क्लास ए रेंज की आईपी एड्रेस है तो अगर मैं इसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करूं तो वो होगा 255.255.0.0। ना क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि ये सबनेट मास्क क्या होता है एंड हाउ, एंड हम इसको इसके साथ क्यों लिखते हैं। तो बेसिकली सबनेट मास्क वो पोर्शन होता है जो आपको बताता है कि आपकी आईपी में नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन कितना डिफाइंड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता यह है कि जैसे सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 255 जो है
राइट। ये डिफाइन कर रहा है कि ये इसका नेटवर्क पोर्शन है, ठीक है। और ये जो आपका 0.0.0 है, ये आपका होस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब ये नेटवर्क है, ये होस्ट है, ये मैंने डिफाइन कैसे किया? ये मैंने डिफाइन किया इस सबनेट मास्क को देख के। और कैसे, आइए इसको समझते हैं पहले कि सबनेट मास्क में नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन कैसे डिफाइन होता है। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो हमारी आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, और उसको अगर हम बात करें तो 8 ऑक्टेन की उसकी वैल्यू होती है। अब ये 8 ऑक्टेन एंड 32 बिट का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले समझने के लिए मैं अगर एक जनरल सी बात करूं कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, अगर आप इन चार आठों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर होता है 32। यानी कि ये जो आप आईपी देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इस आईपी की बात करें तो ये जो आप आईपी देख रहे हैं, ये आईपी मेरी 8 बिट की है, ये वाला भी मेरा 8 बिट ऑक्टेन का है, ये भी 8 ऑक्टेन का है, ये भी 8 ऑक्टेन का है, एंड टोटल मिला के आईपी की साइज कितना होता है? 32 बिट। क्लियर? नाउ द फैक्ट इज कि हाउ मेरा ये जो 8 बिट का जो ये आईपी एड्रेस है, ये डिफाइन कैसे होता है? मतलब ऐसे ही हमने कैसे 8 बिट को सोच लिया क्या? मतलब हम इसको 9 भी बोल सकते थे, हम इसको 7 भी बोल सकते थे, बट ये 8 ही क्यों? वाई 8? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लेट मी शो यू व्हाट। ये पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आप बड़े आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। कैसे, आइए बताते हैं। लेट से मैंने कहा मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.0.0.1, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये जो डॉट होते हैं ना, ये सिर्फ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, मतलब सिस्टम इन डॉट्स को कभी भी कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे और आपके समझने के लिए बने होते हैं। सब ठीक है? तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक एनी कंफ्यूजन, सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बनाता हूँ कि 10 का मतलब हुआ कि मेरे नेटवर्क की, मतलब मेरे होस्ट की, मतलब तो कंप्लीटली 20, अगर मैं इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग चलूं तो 255 का मतलब हुआ, यानी कि मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको, सबनेट मास्क के थ्रू दिखाता हूँ 255 0.0, मतलब इसका मतलब है कि 8 की 8 नेटवर्क बिट एक्वायर हो चुकी हैं। अब ये 8 बिट का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ दिखाने के लिए आपको 1 2 3 4, मैं ऐसे करके वो बना देता हूँ 4, ठीक है जी, 4। तो ये मैंने 4 1 बना रखे हैं, यानी कि ये चारों की चार, सॉरी 8 की 8 बिट मैंने यहाँ पर एक्वायर कर रखी है, ठीक है। 0 का मतलब है कि सारी की सारी बिटें मेरी अभी एक्वायर्ड नहीं है, नहीं है। ठीक है। मैं 4 4 का पेयर बना रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब अब कंसेप्ट आता है कि ये 8 बिट कैसे 255 बना सकती है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये 8 बिट है 255 के इक्विवेलेंट है। तो देखिए, अगर आप इन सब चीजों को स्क्वायर करते जाएं इन सब का, तो ये 255 होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। 1 1 का डबल होता है 2, 2 का टू डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, 16 का डबल 16 होता है 32, और 32 का 32 डबल होता है 64, और 64 का डबल होता है 28 128। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे उठा के रख देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये चीज बहुत काम आएगी अभी हमारे आगे वाले कैलकुलेशन। सॉरी, लगता है ये कट गया कुछ पोर्शन। 8 के बाद 4, 4 और 2 एक 1। सेकंड,
ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो टेबल है ना भाई, ये बहुत काम आने वाली है आगे। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। अब देखिए अगर मैं हर एक बिट को, यानी कि मैं यहाँ से जितनी भी बिटें हैं इन सारे बिट्स को मैं ये वैल्यू मानता हूँ, और इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ तो दैट विल बी माई 255। ओके, 255। मैं इसको अभी करके दिखाता हूँ आपको ताकि कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आए। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, it will be a 255। सो बेसिकली अगर आप 255 की बात करो तो 255 का जो टोटल अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं और हर एक बाइनरी नंबर को एज अ 1 लेके उसमें उसी की पावर ऐड करता जाऊं, सो तो बेसिकली दिस विल बी अ 2 की n की पावर 8, राइट। तो जैसे मैं पावर इसमें ऐड करता जाऊंगा ये मेरा टोटल हो जाएगा 255। क्लियर? नाउ नाउ द पॉइंट इज कि जब हम डिफॉल्ट आईपी की बात करते हैं तो डिफॉल्ट आईपी में ये जो हमको कंसेप्ट मिलता है, अगर आप इस पोर्शन की बात करें, लेट मी चेंज द कलर, अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो ये पूरा पोर्शन नेटवर्क ने एक्वायर कर रखा है, और ये जो पोर्शन की बात करें ये पूरा पोर्शन होस्ट के लिए अवेलेबल है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबनेटिंग में हम होस्ट की कुछ बिट्स नेटवर्क को बोरो करा देंगे। बोरो कराना मतलब हम उसको उधार दे देंगे या उस पोर्शन दे में दे देंगे। देंगे कि भैया तुम इतना पोर्शन रख लो और बाकी का पोर्शन हमारा होस्ट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, अभी अगर आप देखें तो केवल हमारी 8 बिट, राइट, नेटवर्क के पास है। अब लेट से अगर मैं ये 2 बिटें भी नेटवर्क को और दे देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास यहाँ पे नेट और पॉसिबिलिटी बन गई आईपी एड्रेस की वेस्टेज कम करने की, राइट। सिमिलरली अगर मैं इतनी सारी बिटें उठा के नेटवर्क को दे देता हूं तो मेरे पास कितने सारे छोटे छोटे नेटवर्क बनाने की पॉसिबिलिटी बन गई, because now I only सही have बात। these IP addresses, this portion जहां पे मैं अपने नेटवर्क या नोड की आईपीस असाइन कर सकता हूं, और बाकी का मेरा एक नेटवर्क रहेगा। यानी कि सिमिलरली आई कैन क्रिएट इस साइज के, मतलब मैं इस साइज के बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं, जहां मैं क्रिएट कर पा रहा था पहले सिर्फ एक सही नेटवर्क। बात। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको हम कैलकुलेशन हम्म, वाइज भी करेंगे अभी, तो और बेटर समझ में आएगा। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था, अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं पहले इसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, ये मेरा बहुत काम आने वाली चीज है, तो इसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ और बाकी सब डिलीट मार के इसको डाल देता हूँ। ओके, ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपके पास एक सिनेरियो है जहाँ पे आपसे बोला गया कि आपको आपके पास 2 नेटवर्क हैं, और इन 2 नेटवर्क में आपको यहाँ पे आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। मान लीजिए यहाँ करने हैं आपको, सपोज मैंने कहा कि 20 आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, और यहाँ पे आपको करने हैं 64 आईपी एड्रेस असाइन, यानी कि इधर 64 मशीनें लगी, ठीक है। और ये एक नेटवर्क, अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब रखूं तो 64 और 20 84, 84। राइट। मुझे चाहिए ऑलरेडी, केवल चाहिए मुझे 84 आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अब 84 आईपी एड्रेसेस मुझे इस तरीके से यूटिलाइज करने हैं कि मैं कैसे इसके छोटे छोटे नेटवर्क बना सकता हूं जहां पे केवल मैं कम से कम वेस्टेज को परफॉर्म करूं, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे 64 आईपी कराने हैं, तो हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है जी। 64 आईपी हमको ऐड कराने हैं, हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये आप कैसे करोगे, या लेट मी मेक इट, ये 64 बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, सो लेट मी मेक इट सम डिफरेंट। ओके,
लेट मी मेक इट लाइक सपोज 60, ठीक है, 60 कर देते हैं, 60 और 20 80, ठीक है। अब कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप अपनी रेंज को बनाएंगे। अब मान लीजिए आपको आपके जो आईएसपी है या जो आपका आईपी प्रोवाइडर है उसने आपको ये आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अभी आप कहोगे ये /8 क्या है, दिस इज कॉल्ड आठ सीआईडीआर, बिट सीआईडीआर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब सीआईडीआर जो होता है वो आपकी बिट्स को डिफाइन करता है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना पीछे कि आपने 8 बिट आपकी नेटवर्क की रिजर्व्ड है, ठीक है। तो आपको ये एक डिफॉल्ट रेंज मिल गई 8 बिट की, यानी कि आपके पास जो ये रेंज है इसमें आपकी अभी भी मिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं इस रेंज के अंदर। बट हम ये पूरी रेंज यूज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 60 आईपीस के अकॉर्डिंग एक नेटवर्क बनाना है छोटा सा, तो हम उसको यूज करेंगे। और कैसे करेंगे यूज, आइए हम पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो ये 60 आईपीस को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, एन छोटा कर देते हैं, रुकिए, n, ओके, 2 की पावर n, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो आपका रिक्वायर्ड नेटवर्क है, ठीक है। लेट मी इसको हाथ से ड्राइव करता हूँ। मैंने कहा 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू जो आपका नेटवर्क डिमांडिंग है, जितनी आपको आईपीस बनानी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको हम, तो पहले इसको समझो, हमको कितनी आईपी बनानी है, 60, राइट। 60। तो मैं कहता हूं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं मैथमेटिकली। मैंने कहा कि 2 की पावर n में कितनी रखूं कि ये मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए 60 के, ठीक है। मैं इक्वल टू का सिंबल बना नहीं पा रहा हूं, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 60 के। अब मैं अगर 2 की पावर 1 रखता हूं तो 2 होता है, तो क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, नहीं है। नहीं। अगर मैं 2 की पावर 2 रखता हूं तो 4 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। 2 की पावर 8 रखता हूं, 2 की पावर 8 रखता हूं, तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं ज्यादा होगा। इस टेबल के थ्रू, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरा ये नंबर 60 किस वैल्यू के इक्वल टू या ग्रेटर देन है, 7। तो ये आपका है 64 पे, राइट। अब आप 64 को अगर गिनोगे तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। लेकिन 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 2 की पावर 1 तो 2 ही होती है, राइट। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 ही होता है ना वो तो, राइट। तो हम तो 2 की पावर 2 रखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 तो वैसे भी ऑलरेडी इक्वेशन तो यही बन रही है ना, तो 1 रख के तो n की पावर वैल्यू कोई फायदा है नहीं यहाँ पर। भाई अगर मैं 1 लगाता हूँ इस फॉर्मूले में, तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही तो होती है, राइट। तो कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए हम 2 की पावर 2 से स्टार्टिंग करेंगे हमेशा, ठीक है। तो 2 की पावर 2, तो हमने यहां से जोड़ा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने लिया इसमें 2 की पावर 6, 6। राइट। 2 की पावर 6 कितनी हुई, 64, 2 की पावर 6 64, राइट। तो हमारा जो आंसर आया, जो n आया, n, सॉरी यहां रखता हूं मैं, जो हमारी n की वैल्यू आई वो क्या आई, 6। 64। नहीं नहीं, 64 इज अ वैल्यू, बट अच्छा हाँ। n की पावर तो 6 आई ना हमारी, n की पावर तो आपकी 6 आ गई।
तो अब 6 का मतलब क्या है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इस 6 का मतलब क्या है? इस 6 का मतलब ये है कि टोटल आपको याद है हमारे पास 8 बिट होती, राइट? टोटल 8 बिट थी हमारे एक 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 नेटवर्क पोर्शन में, राइट? इसमें से 6 बिट हमने नेटवर्क की हो, सॉरी नोड की हो गई, तो कितनी बची? 2, राइट? तो ये 2 बिट हम किसको दे देंगे? नेटवर्क को दे देंगे, यस ठीक है? तो अब हम ये 2 बिट नेटवर्क को कैसे देंगे? अब सबसे पहली चीज अब ये समझनी है, देखिए। अब आप इसको ऐसे समझो कि मैंने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये था। और उसके बाद ये था 0 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 0, ये हमारी पहले रेंज थी, राइट? इसमें से हमने 2 बिट नेटवर्क को दे दी, यानी कि इन 2 बिटों को हमने क्या कर दिया? 1 और 1, ठीक है? अब मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, तो देखिए अब मेरे पास जो पोर्शन बना वो ये 8 की 8 बिटें ऑन हो गई, राइट? और 8 की 8 बिटों को आप जोड़ोगे तो कितना होता है? 255। ये आपका हो गया 255, ठीक है? मैं डॉट लगाऊंगा जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल कि ऐसा क्या होता है। अब मैं आता हूं इस वाली बिट पे, या उससे पहले मैं 255 इस वाली बिट को मैं छोड़ देता हूं और यहां जाता हूं। ये पूरा 0 0 इसको 0 बोल देंगे हम, ये पूरा 0 0 इसको 0 मान लेंगे हम, राइट? अब बचा ये वाला पोर्शन, ये वाला। विशाल एक मिनट, स्क्रीन रुक गया है, सुनो विशाल। हम्म। विशाल हाँ, ये स्क्रीन रुक गया है, वो जो तुम 111 लिखा था ना N6 के बाद, रुको, फिर उसके बाद से कभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो रुक जाओ, हमको शायद इसको रिफ्रेश करना मैंने पड़ेगा। रीशेयर करी स्क्रीन, देखो अभी मैंने दोबारा से शेयर करी है स्क्रीन। स्क्रीन आ गई? हाँ अब आ गया। ओके। ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो आईपी है ये है 255, ये है 0, ये है 0, ठीक है? अब आप इस पोर्शन की अगर बात करें तो ये पोर्शन में ऑलरेडी 8 बिट में से मैंने 2 बिटें नेटवर्क को दे दी हैं, राइट? तो अब मेरे पास ये जो 2 बिटें हैं ना, इनकी वैल्यू क्या होगी मुझे ये समझनी है पहले। वैसे तो 0 है ना बाकियों की वैल्यू, तो अगर आप इसको देखोगे हाँ तो सब 0 ही है। तो इसमें इन 2 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं क्या हाँ करूंगा, पहली वाली बिट जो होती है वो होती है मेरी फर्स्ट बिट जो कि है 128, और दूसरी बिट है मेरी 128 64। तो अगर मैं 128 64 प्लस 64 करता हूं, यानी कि 128 प्लस 64 करता हूं, so that will be my 192, 190। right? So this will become my 192. So this is my subnet mask, ठीक है? This is my subnet mask, ठीक है भाई? ये मेरा क्या हो गया? ठीक है। सबनेट मास्क हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका CIDR क्या है, यानी कि जो आपकी रेंज बनाई है 10.0.0.0, इसका CIDR क्या है? तो 8 और 2 10, भाई 8 बिट नेटवर्क की हो गई ये वाली, ये वाली जो आपकी बिट्स है ये हो गई 8 बिट, ये हो गई, और 2 बिट ये हो गई। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो 10 गया। तो इसका CIDR हो गया 10। क्लियर? 10 अब आप कहोगे कि भैया रेंज क्लियर। कैसे बनेगी? रेंज भी बनेगी, कैसे बनेगी मैं बताता हूं आपको। अब देखिए आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ गया कि आपकी जो रेंज है वो बनेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से। कैसे? अब देखिएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने गलती ये कर दी
कि यहाँ पे आप अगर जाओगे इस रेंज के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर है, मेरी रेंज थी मान लो 10.0.0.0, राइट। और यहाँ पे मैंने जो डाली थी 255.0.0.0, ये था सबनेट मास्क मेरा। अब अगर मैं यहाँ पे सबनेटिंग कर रहा हूँ तो दिस विल बी माई 111.111, ठीक है, ओके। एंड दिस विल बी माई 0.0.0.0.0.0.0. This will be my 0.0.0.0.0.0.0, and this will again my 0.0.0.0.0.0. अब देखिएगा, ये जो मेरा सबनेटिंग होगी, जो मैं सबनेटिंग यहाँ पे करूंगा, वो मैं इस पोर्शन पे करूंगा, राइट। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे 2 होस्ट छोड़ रहा हूं, तो मैं यहाँ के 2 होस्ट छोड़ रहा हूं मैं, समझे। ये सारी की सारी मेरी जो है बिट्स, ये 1111 ही हो जाएंगी, अच्छा। तभी तो मेरा नेटवर्क हाँ, नहीं बनेगा तो ना, ऐसे बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट। तो अब ये बनेगा 255.255.192. दिस इज माय व्हाट, सबनेट मास्क, सबनेट and my मास्क CIDR would be 10 dot 0 24 dot, 26। but exactly 10 dot 0 dot 0 dot 0, और इसको हम जोड़ेंगे 3 बिट है, यानी कि 8, 16, 24 और 2 26, 26। राइट। सो दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अगर आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेंज बनानी है, तो आप रेंज कैसे बनाओगे। अब आपको पता चल गया है कि आपके पर होस्ट में जो रेंज बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, 64 की रेंज बैठ रही है, ये वाली। ये तो आपको पता ही था कि n की पावर 6 है। तो पहली जो मेरी आईपी एड्रेस, विशाल विशाल हाँ विशाल, एक मिनट विशाल, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। हम्म, ये 192 डालेंगे हम, मतलब कि लास्ट वाले नेटवर्क बिट से अगर 2 डालें तो 64 निकल जाएगा। एक बार दोबारा काउंट कर तो। देखो दिखाता हूँ, कैलकुलेटर कहाँ गया, 1 सेकेंड। 192, सॉरी 128 प्लस 64, हाँ हाँ, तो 192। 192 हाँ, मतलब दो दो तो हम लोग नेटवर्क को देती हैं। दो हमने तो नेटवर्क को दे दी बाकी ना, बचा दो। जो 6 है, हाँ, बाकी का जो 6 बचा है वो तो ये हो बाकी गया बचा ना, इनका पावर 6 ये हो गया ना 6। बाकी का 6 तो आपका ये है ना, जो n की पावर 6 थी ये। 1 2 3 3 4 7 8 15 16 31 31 32 63 64। हाँ ठीक है। ठीक है ना भाई, 8 में से सीधा हम्म, सी बात है, 8 में से 2 दे दे तो 6 ही बचे ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक। राइट। और 6 की वैल्यू क्या है, 64। हम्म, 6 की वैल्यू 64 है। तो मेरी जो हर एक हाँ। आईपी रेंज में 64 की रेंज बन गई, क्योंकि मेरे को 60 की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं 32 ले सकता नहीं हम्म, था, क्योंकि 32 लेता तो कम हो जाती, और 128 लेता तो ज्यादा हो हम्म, जाती। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 60 की रेंज में 64 की रेंज बना दी। तो अब मेरा जो वेस्टेज है वो हम्म, सिर्फ कितना हो गया, 4 आईपी का, हम्म, क्योंकि मुझे 60 रिक्वायर्ड है, 64 की रेंज है मेरी, हम्म, राइट। अब इसमें देखिए एक थोड़ा फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ फायदा इसमें। अब रेंज कैसे बनेगी। अब पहली रेंज बनेगी आपकी, मान लीजिए आपकी पहली रेंज बनी 10 डॉट, ठीक है, 0.0.0.0। अब यहां से लेके जो पहली आईपी होती है आपकी, कोई भी, वो आपकी नेटवर्क आईपी होती है, राइट। यानी कि अगर मैं अपने इसकी बात करूं, अपने इस सबनेट की जो मैंने अभी बिल्ड किया है, यानी कि 64 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, 10.0.0.64, राइट। तो जो मेरी ये आईपी होगी 0, ये मेरी होती है हमेशा नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईपी, एंड दिस इज माय ब्रॉडकास्ट आईपी। हम्म, क्योंकि जो भी आपकी रेंज की सबसे आखिरी आईपी होती है ना, वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है।
तो 2 आईपी तो आपकी ऐसी कम हो जाती हैं, एक रेंज में से 2 आईपी तो आपकी ऐसी कम हो गई। तो यानी कि अगर आप इस सेगमेंट को देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास 0 से 64 तक कितना स्कोप बन रहा था, 65 आईपी बन रही थी, 65 आईपी बन रही थी। 0 से अगर आप 64 जोड़ते हो तो 65 में से 2 आईपी तो आपकी कम हो गई, तो आपकी कितनी बची, 63। तो आपका एक्चुअल वेस्टेज कितना आया, 3 आईपी का, 3 आईपी का, क्योंकि आपको 60 रिक्वायर्ड थी और 3 ही का आपका वो आया। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब तो पहली रेंज अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, 10.0.0.0 और इस पे मैंने बोला 26, क्योंकि 26 का मेरा नेटवर्क कैसे बना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। 3 हो गई 8 बिट और 8 और 8 8 आप 24 और 24 हो तो 26, राइट। अब यहाँ पे मैं फिर से दूसरी मेरी आईपी का क्या बनेगा, 64, भाई 64 है ना, /26, राइट। तीसरी क्या बनेगी, 64 + 64, 128, 128, राइट, 128। अगली क्या बनेगी, 128 + 192, ठीक है। और उसके अगली क्या बनेगी, 192 में मैंने 192 में मैंने 64 जोड़ा, कितना हुआ, अब नहीं जाएगा, 255 हो जाएगा पूरा, 255 हो जाएगा, राइट। 256 हो जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे लोग करते हैं गलती, चार इसीलिए नेटवर्क बन गया है। नहीं, तो मैं वही आपसे वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं रुको, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने लिखा, मुझे अंडू हो गया, सॉरी। मैंने यहाँ पे लिखा 26, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 64, यहाँ लिखा मैंने 126, सॉरी 127, यहाँ पे हो गया मेरा 192, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार मैं अभी, वही तो कंफ्यूज है, कोई नहीं, कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज नहीं समझ हो, रहा हूँ जो वो लिखना चाहता कंफ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। 64, हूँ। 64, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने, ये बहुत टेढ़ा टॉपिक है ये, अब इसको 26 लिखेगा तो अब देखो, जो स्लैश दे रहा है वो 26 होगा। हाँ सॉरी, अब देखो यहाँ पे जो मेरी अब अगर मैं 192 में, यानी कि अगर 192 में क्या यार ऐड करता हूं, कितना, 64, तो कितना हो गया, 256। 256 तो अब अगली रेंज क्या बनेगी मेरी, कुछ नहीं बनेगी, क्यों नहीं, क्यों बनेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को अगला नेटवर्क यहां से डिफाइन होगा मेरा 10 में से 0.1 डॉट व्हाट, 1 डॉट, बताओ क्या हुआ। अगला नेटवर्क क्या बनेगा मेरा, बताओ। तो अगला नेटवर्क फिर तुम 10.0.0. 10.0.0. आगे, यही बनेगा जो मैंने बनाया है, जो मैंने लिखा है ये बनेगा, ये 1.0 मतलब ये सेकंड वाला में से ले लेंगे। क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 256, भाई अगर आप 192 में मैं 64 जोड़ता हूँ, अब देखो 192 में अगर मैं 64 जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 256 होता है, 256 राइट। इतना ये तो क्लियर है। अब 256 में मैं अगर देखूं तो मेरा टोटल कितना जा, 255 ही तो जा रहा है,
भाई जो मेरी लिमिट है मैक्सिमम एक ऑक्टेट की, वो तो 255 ही है ना। 255 है, हाँ। राइट, तो 255 क्या होता है, जीरो ही तो होता है मेरा। हम्म, तो अगर मैं इस अगले आईपी में जाता तो मेरा जो एक बिट बचा 256 का, ये बिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि 255 प्लस 1 256 होता है ना। हम्म, तो एक बिट मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया यहां पे, इस पोर्शन पे। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन, अच्छा। ये वाला। मतलब सोच तो नेटवर्क चेंज हो, मतलब वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो एब्सोल्युटली नेटवर्क फोर्थ चेंज हो गया मेरा। ऑक्टेट से, हाँ। हाँ, फोर्थ तक तो थर्ड में आ जाएगा। राइट, और ये 255 हुआ तो जीरो हो गया, रीसेट हो गया, ये बिट रीसेट हो गई, इसीलिए जीरो हो गया हम्म, हम्म, ये जीरो हो गया इसीलिए। समझ में आया? हाँ, लेकिन हाँ। एक कंफ्यूजन है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो आईपी है, ये तो होस्ट आईपी है 1.0, राइट? ये आ, होस्ट आईपी है। ये होस्ट आईपी है, बिल्कुल सबसे And थोड़ी इसका है ये। इसका नेटवर्क आईपी क्या होगा? बता रहा हूँ, नेटवर्क सबनेट मास्क क्या होगा भाई? बता रहा हूँ, इसका होगा 255 हम्म, 255 डॉट, अब एक बिट एक्वायर हम्म, हो गई, एक हम्म, बिट आपने नेटवर्क को दे दी, तो क्या हम्म। एक बिट क्या होता है, 128। 128 होगा। हाँ, डॉट हाँ, जीरो। .0। आपने एक बिट दे दी ना उसको, हम्म, सिंपल। तो आपका साइडर क्या बनेगा, अभी तक आपने दे रखी थी टोटल कितनी बिट है, 8 बिट है भाई। हम्म, 8 और 2 10 दे रखी थी ना, अब आपने दे दी एक बिट कम हम्म, हो गई तो 9 हो गई, तो आपका /9 हो गया। समझ आया? हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये 9 नहीं हुआ, ये तो आ, 1 2 18 16 17 हुआ मेरे ख्याल से, 17 किसकी बात कर रहे हो? स्लेस। अगर थर्ड वाले मिलेंगे तो 17 होगा ना, कैसे होगा? कौन सा वाला? जो तुम बता रहा था देख, हम्म 255.255.128.0, तो इसका 17 होगा ना, /17। 128 0, हाँ, 8 8 16 हो गया ना, 8 8 16 हो हाँ, गया, 16 और एक 17। 17 होगा, हाँ हाँ, ठीक 17 है ठीक हुआ, है फिर। 17 हुआ, हाँ 17 हुआ। नहीं, तुम 9 बोला तो हम फिर कंफ्यूज हो रहे हाँ थे वो कि निकल गया कहाँ से होगा। 9, हाँ कैसे? 17 होगा, नहीं तो ये तो 8 8 हो गई ना, ये 8 और 8 16 और एक 17। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और बताओ, समझ आया? ये चीज को समझ के हाँ रखना, ये भाई, चीज समझ बहुत में पूछते आया। हैं, बहुत पूछते हैं। क्लाउड की जॉब में तो बहुत पूछा जाता है चीजें, और इसमें बहुत सबसे ज्यादा, ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत ज्यादा। अच्छे लोगों को नहीं पता ये चीजें, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अरे हम इसको